चौधरी राकेश टिकैत किसान नेता एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार संदर्भ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में उन्होंने किसान महापंचायत की। नक्सल से उस विचारधारा से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध है वहाँ के किसान से, वहाँ के जो मजदूर हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं उनसे, उनकी क्या समस्याएं हैं। उद्योगपति, सरकार और फोर्स, ये तीनों का गठबंधन लग रहा है। हो सके नक्सलवाद भी इन्हीं के साथ में हो। उद्योगपति, नक्सलवाद और सरकार, ये तीनों एक कैटेगरी हो। एक ऐसा इलाका जो वैसे ही विवादित हो, आप कह रहे हैं वहाँ किसानों का मुद्दा है, आदिवासियों का मुद्दा है। सरकार कहती है हम यही बाइफरकेट कर पाते हैं कि ग्रामीण कौन है और नक्सली कौन है। आपसे जो मिल रहे हैं वो ग्रामीण हैं, वो माओवादी नहीं है, इसका कोई निर्धारण है सर? क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एक बार फिर से आप सरकार के आंखों की किरकिरी बन रहे हैं? आप उनकी ये भी एक समस्या है कि हमको नक्सलवाद के नाम पे हमको मारा जाता है। ये भी उनकी बताई, हमने सरकार को और अधिकारियों को कहा कि उसकी जांच हो जानी चाहिए। हमने तो फोर्स के लोग तो सिविल ड्रेस में देखे और नक्सलियों के फोटो आर्मी ड्रेस में देखे। अब उनकी क्या पहचान है वो तो यहाँ के लोग ही बता सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य चौधरी राकेश टिकैत किसान नेता एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार संदर्भ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में उन्होंने किसान महापंचायत की। कहा कि मूल निवासी जो वहाँ के हैं उनका भी एक मसला है, अगर जरूरत पड़ी तो एक बड़ा आंदोलन होगा। शासन प्रशासन की निगाहें टिकी हैं, सवाल आलोचकों के भी हैं। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत साहब। सर प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। राकेश जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आंदोलन की क्या सूझ गई आपको? वे भी आदमी हैं, उनसे भी मिलना चाहिए। भाई जंगलों में रह रहे हैं, हमारे देश के वासी हैं, उनकी क्या समस्या है, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो इस में मतलब क्या अवधारणा, क्या करना चाह रहे हैं? देखो, नक्सल से उस विचारधारा से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध है वहाँ के किसान से, वहाँ के जो मजदूर हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं उनसे, उनकी क्या समस्याएं हैं। उनकी समस्या है कि जो फसल वे उगाते हैं उनकी पैदावार नहीं मिलती। जो उनकी आजीविका है, मोहा, इमली, आम, वो जंगलों में ये पेड़ हैं, उस जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। उनकी लड़ाई ये है कि उन जंगलों को ना काटा जाए। क्या मोहे का पेड़ काट के जो एक साल में उनको हजारों रुपया देता है, अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या जिस पेड़ से आमचूर बनता है, आम का, वो जंगल का है, उससे जो उनकी आजीविका चलती है उसको काट के कोई उनको मुआवजा मिलेगा? वे लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़ी समस्या है। राकेश जी, लेकिन आपकी जो पृष्ठभूमि रही है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर आप लगातार सक्रिय रहे हैं। एक ऐसा इलाका जो वैसे ही विवादित हो, आप कह रहे हैं वहाँ किसानों का मुद्दा है, आदिवासियों का मुद्दा है। सरकार कहती है हम यही बाइफरकेट कर पाते हैं कि ग्रामीण कौन है और नक्सली कौन है। आपसे जो मिल रहे हैं वो ग्रामीण हैं, वो माओवादी नहीं है, इसका कोई निर्धारण है सर? वे तो खेती करने वाले लोग हैं। उनको ये भी दिक्कत है कि हमको नक्सली कह के मारा जाता है। वो एक विचारधारा है। आदमी कहाँ है, वे सरकार ढूंढे भाई। लेकिन जो खेती करने वाले लोग हैं उनको तंग ना करा जाए, ये हमारा काम है। और ढूंढने का जो पेमन ना हो, सरकार तलाश कर ले। राकेश जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एक बार फिर से आप सरकार के आंखों की किरकिरी बन रहे हैं? आप एक जो वाद है, एक जो विचारधारा का प्रक्रिया है जो नक्सलवाद को राष्ट्रद्रोह मानता है, वो सीधे तौर पे आप पे फिर आरोप लगा देगा कि आप तो नक्सलियों का साथ दे रहे हैं। नहीं, हम उनका साथ नहीं, हम तो किसानों का साथ दे रहे। हम किसी का साथ नहीं दे रहे। हम तो जो किसान और आदिवासी है उनका साथ दे रहे। भाई उन्हें किसी ने अपना वो लूट के और उन्हें वहां महल बनाया हो तो उसकी भाई जांच करें। अभी आगे की क्या योजना? इस बार जो आप गए बीजापुर, वहां पे क्या हुआ और अब आगे? देखो, हमने तो बीजापुर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मीटिंग करी और वहां पे कई हजार आदमी वहां पे इकट्ठा हुआ। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए वहां। अपनी गाड़ी, ट्रैक्टर से आए, पैदल चलकर लोग वहां पे आए। उन्हें अपनी समस्याएं बताई। हमने वे समस्या सरकार के सामने बताई।
सरकारी अधिकारी आए, उनके सामने बताए और फिर वे लोग अपने वापसी चले गए। उनकी ये भी एक समस्या है कि हमको नक्सलवाद के नाम पे हमको मारा जाता है। ये भी उनकी बताई, हमने सरकार को और अधिकारियों को कहा कि उसकी जांच हो जानी चाहिए। क्या आपने जितने लोग मारे वे कोई नक्सलवादी थे या वे निर्दोष मारे गए हैं? निर्दोष मारे तो आगे इस तरह का काम ना हो और उसकी जांच हो जाए। ये तो आरोप हमेशा से लगते रहे हैं सर फोर्स पे कि जब भी मुठभेड़ होती है आरोप माओवादियों की ओर से एक विज्ञप्ति जारी होती है कि उन्होंने ग्रामीण को मार दिया, या कई बार फोर्स विवादों में फंस जाती है। आप भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई वही जो मेरा इसका पैरामीटर हमें न तो वही कभी नक्सली मिले, वे किस तरह के हैं, किस तरह की वेशभूषा रहे। हमने तो फोर्स के लोग तो सिविल ड्रेस में देखे और नक्सलियों के फोटो आर्मी ड्रेस में देखे। अब उनकी क्या पहचान है वो तो यहाँ के लोग ही बता सकते हैं, हमको तो ज्यादा जानकारी इस बारे में। आपका जो निर्धारित कार्यक्रम था सर उसमें मुख्यमंत्री से मुलाकात का भी एक समय था, क्या वो मुलाकात? नहीं, आज का टाइम कहा था उनको, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री के पास में टाइम ना हो। आप क्या फिर आएंगे, फिर से आएंगे? नहीं, आ जाएंगे हम फिर। वे जब टाइम देंगे जब आ जाएंगे और अपने लोगों के बीच में फिर हम जाएंगे और इस चीज का समाधान होना चाहिए। तो यदि आप गए वहां लोगों से मिले, उसके बाद क्या बीजापुर राकेश टिकैत फिर से जा सकते हैं? नहीं, चले जाएंगे। आंदोलन होगा तो ये आंदोलन ही है, वैचारिक आंदोलन देश में होंगे, उससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता। और वे लोग ने हमारे पे ऊपर विश्वास करा कि हम उनकी बात सरकार को कह दें, उनकी बात कहनी चाहिए हमको। समस्या क्या समझ आई? मूल समस्या क्यों हो रही है? मूल समस्या ये है कि जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा। उद्योगपति, सरकार और फोर्स, ये तीनों का गठबंधन लग रहा है। हो सके नक्सलवाद भी इन्हीं के साथ में हो। उद्योगपति, नक्सलवाद और सरकार, ये तीनों एक कैटेगरी हो और वहां से किसानों को, ग्रामवासियों को, आदिवासियों को उजाड़ कर उनकी जमीन छीनने का प्रोग्राम हो। नक्सलवाद तो उद्योगपतियों को कुछ नहीं कहता, उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही, उन्हें भी तो बंद नहीं करी। वे भी गांव वालों को ही कह रहे, पुलिस फोर्स भी गांव वालों को ही कह रही। तो ये कहीं तिखड़ा गठबंधन तो नहीं हो रहा। तो ये तिखड़ा गठबंधन राकेश टिकैत कैसे तोड़ लेंगे? नहीं, तोड़ना नहीं, हम तो बात कहना कोई देश में गुनाह थोड़ा है। भाई किसने हमको कोई बात बताई, हमको गांव वालों ने कोई बात बताई, हमने वो बात सरकार को बता दी। ये है, इस पर जांच होनी चाहिए। जिसपे सबकी नजरें हैं वो एक सवाल ये है कि क्या राकेश टिकैत इसको लेके कोई विस्तृत आंदोलन छेड़ सकते हैं? अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे देखेंगे। ये आंदोलन ही है कि बड़ी मीटिंगें हो रही तो ये आंदोलन ही है। धन्यवाद राकेश टिकैत जी। ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जो बता रहे थे कि उन्होंने बीजापुर में जो एक किसान पंचायत की आखिर उसका सार क्या था, और सबसे अहम बात जो सवाल उठा रहे हैं कि ये तिकड़ी जिसमें नक्सलवाद भी शामिल नजर आते हैं, सरकार भी नजर शामिल आती है, तंत्र भी शामिल दिखता है, ये उद्योगपतियों के प्रति इतने मेहरबान क्यों है और निशाने पर किसान और ग्रामीण क्यों? अहम सवाल है, लाजिम है जवाब अब तक कईयों ने नहीं दिया। सवाल एक बार फिर आ गया है तो जाने कौन जवाब ही देगा। खैर, अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे, आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए